सोलर स्टार्ट करते हैं। नए वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर वेडनेसडे 6 नवंबर। डिस्कस स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी हम एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाला है, ये एंटायरली मेरा पर्सनल करने वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अभी कल के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कल प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। बाय द वे अभी चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में है, तो या इस पॉइंट में अगर देखेंगे तो ये आज का ये 9:15 का कैंडल है, ऊपर गया। रेजिस्टेंस जो हम लोगों ने प्लॉट करके रखा था ये बाय द वे बेस्ड ऑन फिबोनाची है, और फिर ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट लिया, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर आया, ये यहाँ पे ये पॉइंट पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अप मूव करके चला गया। इतना मूव होगा आइडिया तो ऑब्वियसली नहीं था, बट और अगेन मैं अगर मेरा पर्सनली देखूं तो मेरा बेयरिश ही था। लेकिन इशू क्या हुआ कि यहाँ तक मैं ये लेवल तक मैं कोई ट्रेड ले ही नहीं पाया। हाँ, एक ट्रेड बना था मेरा इस पॉइंट पे, ये कैंडल जो है, ये कैंडल ब्रेक करने के बाद एक नीचे के लिए ट्रेड बना था, लेकिन उस टाइम पे मैं सिस्टम के सामने नहीं था, तो ये ट्रेड नहीं बना। उसके बाद मैंने ये कैंडल पे, ये वाला कैंडल पे एक ट्रेड लिया था, लेकिन ये फिर से नीचे आके मेरा एसएल हिट कर दिया। फिर नेक्स्ट लिया मैंने 12:30 को एक ट्रेड लिया था, बट यहाँ पे कहीं पे मैंने छोड़ दिया। 1:2 मिला था, उसके बाद मैं छोड़ दिया, और बाद में पछताता रहा कि यहाँ तक मार्केट चला गया। बट बाय द वे इतना तक तो जाएगा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। और बाकी अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये एक थोड़ा सा रेस्पेक्ट किया था, फिर ये रेजिस्टेंस को भी रेस्पेक्ट किया था, और बाद में जाके जो फाइनल 24,250 के आसपास जाके मार्केट ने डे का हाई बनाया। तो ये हो गया हम लोग का निफ्टी का। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था। बाय द वे जो भी बैंक निफ्टी के लिए जो भी हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था, डॉट टू डॉट तो छोड़िए, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट इसको नहीं किया। ये 950 का कैंडल, 915 का कैंडल है, ऊपर रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट किया था, ऊपर गया, फिर यहाँ से कहीं से भी नीचे आया, ये सपोर्ट जोन से पहले नीचे आया था, फिर टाइम स्पेंड करके ये ऊपर चला गया। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल हम लोगों ने जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था आज के लिए। बाय द वे निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। अभी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में दोनों का क्या हालचाल है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और कल के लिए क्या हम लोगों का प्लान हो सकता है। अभी जो अप मूव हुआ है, वो अप मूव होने के बाद दोनों का जो स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का, दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर बोलूंगा तो ये ऊपर बैंक निफ्टी का क्या था कि सॉरी, ये निफ्टी का चार्ट है, ऊपर थोड़ा सा अप मूव, फिर नीचे, फिर ये जो ग्रीन कैंडल बना है, ये एक्सपेक्टेड था कि एक पुल बैक आएगा, लेकिन इतना आएगा, इतना वो एक्सपेक्टेशन नहीं था। ये पुल बैक है, ये पुल बैक, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है, ये है पुल बैक डाउन ट्रेंड के लिए। अभी बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंट इसीलिए है बिकॉज ये जो कैंडल है, ये नीचे ऐसा टाइप का कुछ नीचे आ रहा था, फिर ये कंप्लीटली पिछला वाला पूरा जो भी कैंडल था उसको कंप्लीटली एनगल्फ कर दिया है, और पूरा ट्रेंड को ही चेंज कर दिया है। बैंक निफ्टी का ट्रेंड ही चेंज हो गया। तो निफ्टी का अगर देखेंगे तो ये करेक्शन, डाउन ट्रेंड का करेक्शन पे है जो ग्रीन कैंडल बना, और बैंक निफ्टी ने जो ट्रेंड चेंज करते हुए फिर से अप ट्रेंड पे जाते हुए दिख रहा है। अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं। 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये कंटिन्यूएशन अप मूव पे जा रहा है। तो कल फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा डाउन मूव आए, एक नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर से अप मूव करे, अप मूव करने के बाद यहाँ से ये टॉप मार्क कर लेना पड़ेगा। करने के बाद अगर फिर से कंटिन्यूएशन होता है तो हो सकता है अलग हो जाएगा, सिनेरियो अलग हो जाएगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी थोड़ा सा करेक्शन के मूड में दिखे, मतलब नीचे का साइड में दिखे, बेस्ड ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। अभी बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं 75 मिनट टाइम फ्रेम में। सिमिलर है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ऑलमोस्ट 75 मिनट टाइम फ्रेम में एटलीस्ट सिमिलर है। ये बैक टू बैक दो कैंडल जो बना है, ये अच्छा खासा मूव देते हुए गया है। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन दिखाए फर्स्ट हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में करेक्शन, दैट मीन्स हम लोग के लिए 5 या 15 मिनट टाइम फ्रेम में एक पुट साइड का ट्रेड पे एंट्री बन सकता है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं दोनों के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। एट द सेम टाइम में अगर सीपीआर देखूं तो ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल का सीपीआर है। कल के लिए जो हम लोग का निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो सीपीआर है, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। ओके, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए हम लोग का सीपीआर है। बाय द ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो हम लोगों के लिए प्लान क्या हो सकता है कल बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, नीचे अगर ये जो लेवल है आज का जो हाई है, ये हाई के आसपास अगर ओपन होता है, ये हाई हाई के नीचे अगर ओपन होता है तो एक डाउन साइड के लिए ट्रेड पे प्लान कर सकते हैं।
यहाँ से अगर ये उसके बाद ये जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक करने के बाद हम लोग बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन जो सीपीआर है, सीपीआर के कारण से कल हम लोगों का क्वांटिटी डाउन साइड के लिए लिमिटेड हो गया। अदरवाइज मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करता अगर करना होता, लेकिन ये जो सीपीआर है, ये सीपीआर के कारण से मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड पे थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी के साथ प्लान करूंगा इस रेंज में, बिकॉज ये सीपीआर के बीच में मार्केट कहीं पे भी रिवर्सल ले सकता है। और सेकेंडली अगर देखेंगे तो ये तो बहुत लंबा, मतलब बहुत वाइड सीपीआर है। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो 400 पॉइंट का वाइड एक सीपीआर कल के लिए है। तो इस केस में मार्केट जब सीपीआर जब वाइड होता है, वाइड सीपीआर के केस में मार्केट साइडवेज होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन के साथ अगर ये लेवल 51964 लेवल को क्रॉस करता है तो बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है 51758, 51585 और 51416, और उसके बाद 51178 हम लोग के लिए टारगेट होगा। अभी हम लोग का कल के लिए फंडा क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, अगर मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में अगर ये नीचे फॉल करता है तो सेकेंड हाफ में ये अप मूव होगा, बहुत ज्यादा चांस है। और अगर फर्स्ट हाफ में ये अप मूव करता है तो ये सेकेंड हाफ में फॉल करेगा, करना ही चाहिए, बहुत ज्यादा चांसेस है। बट अगेन मार्केट है तो ये होगा ही, ये ऐसे ही मतलब ऐसा ही होगा। मैं ऐसे मतलब रिटर्न तो ऐसा कुछ कॉन्फर्मेशन तो नहीं दे सकता, बट पॉसिबिलिटी ज्यादा है। फर्स्ट हाफ में अगर नीचे आएगा, सेकेंड हाफ में ऊपर जाएगा, और अगर फर्स्ट हाफ में ऊपर जाता है तो सेकेंड हाफ में, मतलब ये ऐसा टाइप का एक सिनेरियो हम लोग कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी अगर गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे अगर कहीं पे गैप अप ओपन हो गया, प्राइस सेक्शन के लिए वेट करेंगे और उसके बाद बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। 52,581, 52,811, 53,035 और 53,241, ये तीनों चारों हम लोगों के लिए कल रेजिस्टेंस हो सकता है। बट यहाँ तक पहुंचने के चांसेस कम है, क्योंकि मार्केट कल साइडवेज होने का चांसेस है। तो ये हो गया निफ्टी के लिए। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बाय द वे, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हैं, तो मार्केट व्यू प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब में सर्च करने के लिए @market view plus _ YT सर्च करने से मिल जाएगा। और अगर यूट्यूब में भी देख रहे हैं तो अगर आप लोग तो देख रहे हैं तो ठीक है, सब्सक्राइब सब्सक्राइब ऑब्वियसली किए होंगे, इसीलिए तो देख रहे हैं। और अगर कोई आपके साथ कोई निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाले, इंटरडे ट्रेडिंग करने वाले कोई है, तो उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो भी व्यूज आता है वो सब्सक्राइबर से ही आता है और कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ नहीं दिखता है। एनीवेज, अभी निफ्टी के लिए देख लेते हैं। मैं सेम टाइम पे सीपीआर को लगा लेता हूँ। ओके, एट द सेम टाइम मैं अगर ये ओआई डेटा निकाल के देखूं, ये ओके, तो ये मैंने ओआई डेटा लगा लिया है। तो 24,200 पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस दिखेगा। 24,200, 300 और 400, ये लेवल्स पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। और सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 24,200 ही सपोर्ट होगा, और उसके नीचे 24,000 पे, बीच में बहुत ज्यादा नहीं है, डायरेक्ट 24,000, मतलब 200 पॉइंट्स का एक बफर है निफ्टी में। तो पॉसिबिलिटी ये है निफ्टी में कि मार्केट अगर कल मॉर्निंग में ये रेंज पे, इसके ऊपर, ये 24,200 ये रेंज के अगर ऊपर ओपन होता है तो एक अपसाइड के लिए कंटिन्यूएशन हो सकता है। सिमिलर बैंक निफ्टी के साथ इसका एक सिमिलरिटी है कि मार्केट अगर मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में अगर नीचे आता है तो ये श्योरिटी, मतलब श्योरिटी तो नहीं बोल सकते, बट पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि फिर सेकेंड हाफ में ये ऊपर अप मूव करे। तो कल के लिए रेजिस्टेंस अगर देखेंगे तो 24,354, 24,000 और 24,500, यही दोनों हम लोग रेजिस्टेंस रखते हैं बैंक निफ्टी के लिए प्लॉट करते हुए। लेकिन यहाँ तक पता नहीं, जा भी सकता है, लेकिन यहाँ तक जाने के चांसेस नहीं जा सकते। 300 पॉइंट का कल मूव अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन नहीं होता है तो नहीं जाएगा, वहां तक जाने का चांसेस नहीं है। बीच में कहीं पे इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन फिबोनाची के बेसिस पे मुझे वो मिला नहीं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 24,354 और 24,500 यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग पोस्ट करके रखा है। कहीं पे बीच में कहीं पे ये लेवल, यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन फिबोनाची के बेसिस पे मिला नहीं। तो प्लानिंग क्या होगा, अगर गैप अप ओपन हो गया तो पुल बैक के बाद वेट करेंगे, या फिर टाइम स्पेंड किया, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर अप मूव करता है तो ये ऊपर जाने के चांसेस है। अगर ये रेंज के नीचे खुला तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट पहले नीचे आए। तो डाउन साइड के लिए हम लोग का 24,132, 24,072, 24,023 और 23,975, ये फाइनल हम लोग के लिए कल तक का सपोर्ट हो सकता है।
ये है निफ्टी, ये बैंक निफ्टी के लिए। एट द सेम टाइम हम लोग अगर बैंक निफ्टी का ओआई डेटा देखेंगे तो 52,500 पे है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। 53,000 ये लेवल आने में थोड़ा सा दूर है, और 52,000 पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये 52,000 लेवल मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। तो ये था एनालिसिस, कुछ फीडबैक है तो शेयर कर सकते हैं, और अगर मेरे आइडिया के साथ एग्री कर पाते हो तो वीडियो को लाइक या फिर बूस्ट जो भी है वो कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके शेयर थोड़ा सा कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।